बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आपको एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ड्राइंग टूल्स के अंदर आज हम कर्वेचर टूल को सीखेंगे। कर्वेचर टूल पाथ ड्रॉ करने के प्रोसेस को सिंपल, इजी और एक्यूरेट कर देता है। कर्वेचर टूल की मदद से आप स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं और कर्व पाथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कर्वेचर टूल की मदद से तकरीबन हर किस्म की शेप को ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसे ट्रेस भी कर सकते हैं। मज़ीद ये कि कर्वेचर टूल की मदद से जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ टूल्स को चेंज नहीं करना पड़ता, जैसे हमें पेन टूल को यूज़ करते वक्त चेंज करना पड़ता है। तो कर्वेचर टूल की मदद से कैसे हमने ड्रॉ करना है, चलिए चल के आज की क्लास में सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ड्राइंग टूल्स को सीख रहे हैं और आज की क्लास में हम कर्वेचर टूल सीखने वाले हैं। तो कर्वेचर टूल हमें यहाँ पे पेन टूल के नीचे मिल रहा है। इसकी शेप जो है या इसका जो आइकन है वो पेन टूल से मिलता जुलता है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि क्रिएट एंड एडिट कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस इजीली, यानी कि आप इससे स्ट्रेट लाइंस और कर्व्ड पाथ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब पेन टूल में हम क्या करते थे, हम पेन टूल को जब यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ हमें बहुत सारे टूल्स को यूज़ करना पड़ता है इसको यूज़ करते वक्त, जबकि कर्वेचर टूल के अंदर ऐसा नहीं होता। सो कर्वेचर टूल को यूज़ करते वक्त हमें मुख्तलिफ़ टूल्स को चेंज नहीं करना पड़ता। तो हमने कर्वेचर टूल लिया और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने आर्ट वर्क के अंदर। जब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हम क्लिक करके डबल क्लिक करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। और इस तरह डबल क्लिक करते जाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता जा रहा है। और जब हमने कर्व करना है तो सिंगल क्लिक करना है, तो देखें सिंगल क्लिक करने के साथ ही उसके आगे वो कर्व करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जब आप इसको अपने स्टार्टिंग पॉइंट से मिला रहे हैं तो वो इस पाथ को कर्व कर देगा इस तरह से, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ शेप्स को यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो हमने ड्रॉ किया है, और मैं सबसे पहले इसको व्यू में जाके फिट ऑल इन विंडो करता हूँ और यहाँ पे आके देखें मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। कर्वेचर टूल हमारा पाथ ड्रॉ करने के प्रोसेस को बहुत ही सिंपल और इजी कर देता है। ये टूल हमें हेल्प कर रहा होता है कि हम एंकर पॉइंट्स को क्रिएट करें, एडिट करें, ऐड करें या रिमूव करें किसी भी पाथ में से। इस टूल की मदद से हम कॉर्नर पॉइंट्स और कर्व पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अपने इस आर्ट बोर्ड के अंदर हम दो पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमें ये रबर बैंड कुछ दिखा रहा है। ये रबर बैंड हमें एक कर्व पाथ दिखा रहा है, ठीक है। अगर ये कर्व पाथ हमें नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब ये मुझे यहाँ पे इसको रिमूव करना है तो मैं एस्केप दबाता हूँ तो वो हमारे इस पाथ को यहाँ पे रोक देगा या काट देगा या तोड़ देगा। अगर हमें रबर बैंड नज़र नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में जाते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रही है सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले। इसमें जाके हमें यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन मिल रही है इनेबल रबर बैंड फॉर पेन टूल या कर्वेचर टूल। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से चेक्ड होता है और अगर आपने इसको अनचेक करना है तो आपको रबर बैंड नहीं दिखाएगा या वो आगे जो प्रेडिक्ट कर रहा होता है आपका पाथ वो आपको नहीं दिखाएगा। तो उसको मैं ओके करता हूँ और अब देखें यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे अगर इसको कंप्लीट कर देता हूँ तो हमारा पाथ क्लोज़ हो जाता है और हमें एक शेप मिल जाती है। मैं इसको अंडू करता हूँ। मैं अपनी इस प्रैक्टिस फाइल में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन पॉइंट्स के दरमियान में क्लिक करता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और अब देखिए मैं इसके सेंटर में क्लिक करूँगा और अब देखें वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको कर्व करता जा रहा है। रबर बैंड हमें दिखा रहा है कि किस तरह से वो कर्व कर रहा है इस सर्कल के साथ साथ। और मैं दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आके जब क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे अपने कर्सर के साथ छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये हमारी जो शेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस क्लिक करने के साथ ही हमारी शेप कंप्लीट हो गई है और हम इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं और हम अपनी इस शेप को उठा के ड्रैग करके सिलेक्शन टूल की मदद से अपने इस खाली आर्ट बोर्ड के ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं और दोबारा कर्वेचर टूल सेलेक्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे और डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो अब वो देखें को कर्व नहीं कर रहा हमारे पाथ को, क्योंकि हमने डबल क्लिक किया तो उसने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे भी आके हम डबल क्लिक करते हैं इसके सेंटर में
बिल्कुल यहाँ पे भी डबल क्लिक किया और यहाँ पे सिंगल क्लिक कर लिया या डबल क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले सिंगल क्लिक किया था तो अब आप डबल क्लिक करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल से उठा के अपने इस आर्ट बोर्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम ये हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे। इसमें देखें आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स भी हैं और स्मूथ कर्व्स भी हैं। तो हम क्या करते हैं, कर्वेचर टूल लेके इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से, और इन रेक्टेंगल्स के दरमियान में क्लिक करते जा रहे हैं। तो देखें वो कर्व करता जा रहा है आपके। अब यहाँ से देखें आप इसको कॉपी कर सकते हैं दूसरी साइड पे, ठीक है। तो हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं और हम इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको फ़िलहाल इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो ये कर्व ख़त्म हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। अब देखें इसी के सामने हमें, बिल्कुल इसी के सामने यहाँ पे क्लिक करना है ताकि बिल्कुल इस जैसी शेप बने। और बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे कहीं बिल्कुल इसी के ऑपोजिट साइड पे क्लिक करना है ताकि आपकी जो हार्ट शेप है वो कंप्लीट हो जाए। और अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे क्योंकि ये हमें कर्व नहीं बनाना है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बनाना है। तो डबल क्लिक करता हूँ तो आपकी जो हार्ट शेप है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं सिलेक्शन टूल से पकड़ के अपने इस आर्ट बोर्ड के अंदर प्लेस कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने 3 किस्म की शेप्स को ड्रॉ कर लिया है अपने कर्वेचर टूल को यूज़ करते हुए। कॉर्नर पॉइंट ड्रॉ करने का एक और तरीका ये है कि आप डबल क्लिक करने की बजाय आल्ट भी प्रेस कर सकते हैं। आल्ट प्रेस करके क्लिक करें तो वो आपका यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट ड्रॉ करेगा। देख रहे हैं मैं आल्ट दबा के क्लिक कर रहा हूँ तो वो कॉर्नर पॉइंट बना रहा है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास कर्व बन चुका है। और अगर हमें कर्व को रिमूव करना है तो आप आल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करें या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लें तो वो कर्व को रिमूव कर देगा। और अगर आप दोबारा कर्व यहाँ पे डालना चाहते हैं तो दोबारा डबल क्लिक कर लें या दोबारा आल्ट दबा के क्लिक करें और आल्ट दबा के दोबारा क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके उस कर्व को रिमूव कर देगा और कॉर्नर पॉइंट ऐड कर देगा। आप अगर किसी पॉइंट को मूव करना चाहते हैं तो आप कर्वेचर टूल लेके जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपका वो पॉइंट मूव कर देगा उस जगह से। आप अगर इस पाथ के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर देखें उसने एक पॉइंट को ऐड कर लिया। और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वो उसको कर्व कर देगा उसके मुताबिक। आप अगर इसका कर्व ख़त्म करना चाहते हैं आल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो कर्व ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप किसी पॉइंट को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले आप इसको सेलेक्ट कर लें, एक दफ़ा क्लिक करें तो पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप अपने कीबोर्ड में से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो वो पॉइंट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब हम एक और प्रैक्टिस फाइल में जाते हैं और थोड़ा सा कम्प्लेक्स किस्म का पाथ ड्रॉ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैटमैन वाला आइकन है और इसको ड्रॉ करेंगे अपने कर्वेचर टूल की मदद से। तो मैंने कर्वेचर टूल ले लिया और कर्वेचर टूल लेके मैं क्या करता हूँ, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे डबल क्लिक करना है क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई कर्व नहीं बनाना बल्कि कॉर्नर पॉइंट बनाना है। डबल क्लिक किया, यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक करूँगा और देखें यहाँ पे फिल कर रहा है तो मैं फिल को ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं टॉगल कर देता हूँ या स्वैप कर देता हूँ। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उसके अंदर हमें ये ऑप्शन देगा। तो मैं यहाँ पे अपने अंदाज़े से क्लिक करता हूँ जहाँ पे मुझे सूटेबल लगता है और मैं ये पाथ बनाता जा रहा हूँ। देखें वो रबर बैंड मुझे गाइड कर रहा है कि आपका जो पाथ है वो किस तरह से ड्रॉ होगा। डबल क्लिक करेंगे ताकि ये कर्व बनाए। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक, डबल क्लिक।
ठीक है, और मैं एस्केप दबा के इस पाथ को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ और अब मैं इसकी कॉपी लूँगा। देखिए मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से रिफ़्लेक्ट में जाता हूँ और इसको रिफ़्लेक्ट करके वर्टिकली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो एक कॉपी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। इस कॉपी को उठा के हम इसकी असल जगह पे प्लेस करेंगे, ठीक है, और ये हमने इसको प्लेस कर दिया। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और जॉइन टूल लेके इनके एंकर पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर लेंगे। तो मैंने इन्हें सेलेक्ट किया और जॉइन टूल लिया और ऊपर और नीचे से मैंने इन पॉइंट्स को जॉइन कर लिया। अब ये जो हमारी शेप है ये बन चुकी है और इसके अंदर हम फिल कर लेते हैं। पहले इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसमें फिल करते हैं और इसको उठा के अपनी जगह पे प्लेस कर देते हैं। जी, तो आपने आज की क्लास में कर्वेचर टूल को यूज़ करना सीखा और हमने कर्वेचर टूल की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स को ड्रॉ किया और ट्रेस किया, और आपने ये भी देखा कि कर्वेचर टूल और पेन टूल से ड्रॉ करने में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैं आपसे बहुत जल्द एक नई क्लास में मिलूँगा। तो SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।